आज हम एक ऐसे संकट की बात करेंगे जिसकी आग हमारे और आपके हर घर के चूल्हे तक पहुंच चुकी है। ये है भारत का वो एलपीजी संकट जिसके पीछे का सच धुएं में छिपा है। आइए आज उस धुएं को हटाकर देखते हैं। 66 साल के भूषण कुमार पंजाब के बरनाला में सुबह से तेज धूप में एक लंबी लाइन में खड़े थे, घंटों तक सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए। लेकिन सिलेंडर मिलता उससे पहले ही उनकी सांसें रुक गईं, कार्डियक अरेस्ट। सोचिए, एक सिलेंडर की लाइन उनकी जिंदगी की आखिरी लाइन बन गई। और दिल दुखाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 75 साल के मुख्तार अंसारी, वो भी इसी तरह लाइन में खड़े खड़े गिर गए और उनकी भी जान चली गई। ये कहानी उन अनगिनत चेहरों की है, उन परिवारों की जिनकी पूरी दुनिया एक गैस सिलेंडर पर आकर टिक गई है। तो फिर एक सिलेंडर की असली कीमत क्या है? नहीं, पैसों में नहीं, इसकी असली कीमत चुका रही हैं लोगों की उम्मीदें, टूट रही हैं और पूरे देश में एक अजीब सी हताशा फैल रही है। देखिए, देश के कोने कोने में हो क्या रहा है। गोरखपुर हो, पुणे हो, दिल्ली हो, हर जगह बस मीलों लंबी लाइनें। लखनऊ में तो एक आदमी इतना हताश हो गया कि गैस के ट्रक के सामने ही लेट गया। मध्य प्रदेश और गुड़गांव में ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम्स पूरी तरह बैठ गए हैं। हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि महाराष्ट्र में गैस ट्रकों को चलाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लगानी पड़ रही है। और तो और उत्तर प्रदेश में एक एजेंसी से 76 सिलेंडर चोरी हो गए। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये लोगों की बेबसी की तस्वीरें हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये संकट असल में कितना बड़ा है, और जो हमें बताया जा रहा है और जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या वो एक ही सच है? चलिए पता करते हैं। यहां दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है जनता का सच, लंबी लाइनें, बंद होते रेस्टोरेंट्स और कालाबाजारी। और दूसरी तरफ है सरकारी दावा कि कोई कमी नहीं है, ये तो बस पैनिक बाइंग है, सब चंगा सी। लेकिन क्या सच में सब ठीक है? अगर कोई कमी नहीं है तो फिर जो सिलेंडर सरकारी दाम पर करीब 900 रुपए का है, वो ब्लैक मार्केट में 3-3 हजार रुपए का क्यों बिक रहा है? कुछ जगहों पर तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 6,000 तक पहुंच गई है। ये पैनिक नहीं, ये मजबूरी का फायदा उठाना है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर देश में सच में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, तो फिर सरकार खुद वो कदम क्यों उठा रही है जो एक बहुत बड़ी कमी की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं? जरा इन फैसलों को देखिए। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया। रेस्टोरेंट्स को उनकी जरूरत का सिर्फ 20% गैस मिल रहा है। शहरों में अब 2 बुकिंग्स के बीच 25 दिन का और गांव में 45 दिन का गैप रखना होगा। और तो और जिनके घरों में पीएनजी पाइपलाइन है, उन्हें सिलेंडर बुक करने से ही मना कर दिया गया है। ये फैसले अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। तो आखिर ये आग लगी कहां से? ये संकट की चिंगारी उठी कहां से और हमारे चूल्हों तक पहुंची कैसे? इसकी जड़ें देश के अंदर भी हैं और हजारों मील दूर समुंदर पार भी। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि भारत अपनी जरूरत की 60% एलपीजी बाहर से मंगवाता है। मतलब हम इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। सिर्फ 40% ही देश में बनती है। और प्रॉब्लम यहां है, इस 60% इंपोर्ट का भी करीब करीब 90% हिस्सा सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये हमारी एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है, एक ही धागा है जिससे हम जुड़े हैं। और हुआ ये कि उसी लाइफलाइन पर चोट हो गई। जनवरी 2026 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा। फिर फरवरी में इजराइल ने ईरान के एक बहुत बड़े गैस फील्ड पर हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता ही बंद कर दिया। और बस एक झटके में भारत की गैस सप्लाई चेन कट गई। अब ऐसी इमरजेंसी के लिए देशों के पास एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है, एक इमरजेंसी बैकअप। लेकिन जो सच है वो चौंकाने वाला है। भारत के पास एलपीजी का कोई खास रिजर्व है ही नहीं। हमारे पास पूरे देश के लिए 2 दिन से भी कम का स्टॉक है। मतलब एक झटका और सिस्टम ठप, हमारा बफर 0 के बराबर है। अब वो सवाल जो हम सबके मन में है, ये मुश्किल कब खत्म होगी? आखिर हमारा अगला सिलेंडर आसानी से कब मिलेगा? देखिए, इसके 4 रास्ते हो सकते हैं। पहला, कि जंग रुक जाए, जिसकी उम्मीद फिलहाल बहुत कम है। दूसरा, दूसरे देशों से सप्लाई आए, आ तो रही है पर वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तीसरा, ईरान से कोई स्पेशल डील हो जाए। और चौथा, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल जाए। लेकिन जब तक लड़ाई चल रही है, ये सारे रास्ते बहुत मुश्किल लग रहे हैं। तो एक ईमानदार और असल अंदाजा यही कहता है कि इस संकट से निकलने में अभी कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। ये एक लंबी लड़ाई होने वाली है।
लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि सिस्टम कब सुधरेगा। सवाल ये है कि जब तक ये संकट है, हम और आप एक नागरिक के तौर पर क्या कर सकते हैं। क्या हम सिर्फ इंतजार करें या इस हालात को थोड़ा बेहतर बनाने में अपना छोटा सा रोल निभा सकते हैं। यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। अगर घर में बिजली ठीक से आती है तो एक इंडक्शन कुकर बहुत काम आ सकता है। अगर इलाके में पाइप्ड गैस यानी पीएनजी है तो उसके लिए रजिस्टर करवा लें। अगर कोई ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है तो 1800111400 पर उसकी शिकायत जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, पैनिक बाइंग बिल्कुल ना करें। हमारा एक एक्स्ट्रा सिलेंडर जमा करना किसी और जरूरतमंद परिवार के चूल्हे को ठंडा कर सकता है। इस पूरे संकट की सबसे दर्दनाक तस्वीर पता है क्या है? जिन महिलाओं को उज्ज्वला योजना ने चूल्हे के धुएं से आज़ादी दी थी, आज उनमें से कई वापस उसी धुएं में सांस लेने को मजबूर हैं। ये सफ़र उज्ज्वला से वापस चूल्हे तक का हो गया है। एक बेहतर कल का सपना धुएं में खोता दिख रहा है। सवाल बस एक ही है, क्या हम एक देश के तौर पर भविष्य में ऐसे संकटों के लिए खुद को तैयार करेंगे, ताकि फिर किसी भूषण कुमार को एक सिलेंडर के लिए अपनी जान न देनी पड़े, ताकि किसी माँ को वापस धुएं में न लौटना पड़े? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।